गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो चलिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स को स्टार्ट करें। ठीक है, देखो सबसे पहले कि जो इम्परफेक्शन का मतलब है ना, वो समझ में आना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे ना कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब क्या है। हमें तब तक यही नहीं पता होगा कि भाई इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो है वो कैसे, क्या है, क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ेंगे, वो सब जान लेते हैं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और एज वेल एज शॉर्ट रेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं एज वेल एज शॉर्ट रेंज होते हैं। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स किसी एक वेल डिफाइंड पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो वेल डिफाइंड पैटर्न में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि कोई उनके अंदर क्या है, परफेक्शन है। क्या है, परफेक्शन। जैसे अगर मैं कहूं ये मैंने एक 1D अरेंजमेंट ले ली, ठीक है, आप 2D 3D कोई भी आप ले सकते हो समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टिकल्स प्रेजेंट एक डिफाइनेड पैटर्न में, देखो ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां से कोई भी एक एक्स्ट्रा पार्टिकल, ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक यहां से रिमूव हो जाए, हट जाए यहां से बीच में से, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके अंदर एक डिफेक्ट जनरेट हो गया। मतलब अब ये परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट है, इसके अंदर इम्परफेक्शन आ गया, मतलब इसके अंदर एक डिफेक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा, क्या डिफेक्ट ऐसे ही आता है कि हमेशा पार्टिकल्स मिस कर जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास सेकंड लेयर प्रेजेंट है और इनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, इस एम्प्टी स्पेस में यहां से आके यहां आ जाए तो भी क्या होगा, जो रेगुलर अरेंजमेंट थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इट मींस परफेक्ट था पहले ये, अब इसके अंदर डिफेक्ट आ गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो एटम है वो तो यही रहे लेकिन बाहर से कोई और एटम आके यहां आ जाए तो भी क्या होगा भाई, ये जब तक नहीं था, ये जो अरेंजमेंट थी उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं था, अब इसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो समझ रहे हो? तो यहां इम्परफेक्शन बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी जो अरेंजमेंट है सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स की, वो एक वेल डिफाइंड पैटर्न में ना होके क्या है, वहां पे डिफेक्ट जनरेट हो गई है ना, इम्परफेक्शन क्रिएट हो गया, वहां पे इम्परफेक्शन जनरेट हो गया। और इन्हीं इम्परफेक्शंस को हम यहां पढ़ेंगे कि ये कितने तरह से होता है। ठीक है, तो इम्परफेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड को जनरली 2 पार्ट्स में देखा गया। वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड अनदर वन इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट? भाई इम्परफेक्शन आएगा अरेंजमेंट में, मतलब डिफेक्ट आएगा, वो जो डिफेक्ट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से है ना, जो लैटिस पॉइंट होते हैं है ना, किसी लैटिस में लैटिस पॉइंट होते हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो कोई मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस या तो क्या होंगे वहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, या इंटरस्टिशियल जो साइड होती है वहां पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। इसके अंदर हम बहुत सारे पढ़ेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है,
ठीक है। और जितने भी डिफेक्ट हमारे सिलेबस में हैं, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट में। और जो लाइन डिफेक्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो ये लाइन डिफेक्ट होता है, इसके अंदर जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट नहीं होता, वो पूरी की पूरी लाइन जो होती है ना, वो वहां से क्या होती है, डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है, डिसलोकेट होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये वाली पहली लेयर ऐसे प्रेजेंट है ऐसे, और सेकंड वाली जो लेयर है उसको यहां होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे, तो फिर क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी जो लेयर है वो यहां से डिसलोकेट हो जाएगी। देखो कुछ ऐसा है, ये भी डिसलोकेशन है, ये भी डिसलोकेशन है, ठीक है, या फिर ये इधर चला जाएगा, पूरी की पूरी लेयर खिसक जाएगी यहां से, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला होगा स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, फिर दूसरा होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड वन होगा नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। ये तीन तरह के पॉइंट डिफेक्ट हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ये पॉइंट डिफेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पे कि जो ये स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, तो स्टिक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। A प्लस बी इज इक्वल टू, अगर मान लो कि P बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन गया, अब यहां से ये निकल गया है कि जब 2 मोल A के 1 मोल B का उन्होंने रिएक्ट किया तो ये बना, तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और यहां अगर हम बात करेंगे कि स्टिक्योमेट्रिक जो होगा रेशियो वो सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ अनायंस, ठीक है, वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, बैलेंस रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अनायंस एंड नंबर ऑफ कैटायंस सेम रहेंगे। चलो, अब बात कर लेते हैं कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके इसको। तो हम अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल। इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। एक बात देख लेते हैं कि अभी हम क्या क्या देखा हमने। इम्परफेक्शन का मतलब हमने देखा कि क्रिस्टल जो है उसके अंदर परफेक्टनेस ना हो और कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए उसके अंदर। वो डिफेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से हो सकता है, या फिर पूरी की पूरी एक लाइन की वजह से हो सकता है कि लाइन डिसलोकेट हो जाए। तो ये पॉइंट डिफेक्ट होता है और लाइन डिफेक्ट होता है। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें वो नहीं पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट को बताया कि ये 3 तरह का होता है, स्टिक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। चलो, पॉइंट डिफेक्ट, भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक है। चलो, अब जो एक पॉइंट डिफेक्ट होता है ये 3 तरह का होता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक ही चार्ट में इसको खत्म कर दें, ठीक है। चलो, पॉइंट डिफेक्ट, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो सेकंड नंबर पे होगा वो होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएगा नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। चलो इसको यहां लिख लेते हैं, क्योंकि जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये इसको यहां लिख लेते हैं और इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉन स्टिक्योमेट्रिक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आया हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो जो स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है
इसको हमने कैटेगराइज किया 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा था, जिसके अंदर क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स थे, मतलब नॉन आयनिक, 4 नॉन आयनिक सॉलिड्स, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए और आयनिक सॉलिड्स के लिए, ठीक है। नॉन आयनिक सॉलिड्स जो थे उनको फिर हम क्या करेंगे, फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होगा वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। और जो ये आयनिक सॉलिड्स होंगे इनके अंदर हम पढ़ेंगे स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट पढ़ेंगे और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, और ये हमारा इंपीरियल डिफेक्ट है, ठीक है। चलो, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि स्टिचोमेट्रिक जो डिफेक्ट होंगे वो पॉइंट डिफेक्ट तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे पहले नॉन आयनिक सॉलिड वाले, ठीक है। मतलब इसके अंदर एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, लैटिस के अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों। अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट, अब इसका नाम ही क्या है कि वैकेंसी। अब वैकेंसी का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। अब होगा क्या कि ये लिया मैंने, एक छोटा सा बना लिया, ये एक मैंने छोटा सा पार्ट बना लिया, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि ये अपनी अपनी जगह पे तो प्रेजेंट हैं, लेकिन यहां से एक पार्टिकल क्या हुआ, अपनी इस क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चला गया, साइड को छोड़ के बाहर चला गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि अगर ये इसको छोड़ के बाहर चला गया तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, यहां पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर होता है कि जिनके अंदर एटम या फिर मॉलिक्यूल अपनी लैटिस साइड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इससे पहले जब ये एटम या फिर मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट था तो इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था, ठीक है, ये परफेक्ट था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां से ये निकल गया यहां से, तो क्या होगा, इसके अंदर डिफेक्ट जनरेट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैकेंसी डिफेक्ट में अब आप देख पा रहे हो कि भाई देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम उतना ही है, ठीक है। तो डेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में मॉलिक्यूल्स या फिर जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होगा क्या कि देखो ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वहां पे ऑक्यूपाई करेंगे। अब ये इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी होती हैं, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल लैटिस साइट, ठीक है। इन साइट्स के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि मान लो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम में आप एक रो बेंच की यहाँ हो गई, दूसरी यहाँ हो गई, थर्ड वन यहाँ है, और वो जो बेंच है वो हो गए लैटिस पॉइंट, और उन पॉइंट पे बच्चे बैठेंगे, ठीक है, वो हो गए एटम्स। अच्छा, वो प्रेजेंट है। अब मान लो कि किसी को कोई दो बच्चे हैं, कोई एक बच्चा है, वो उठ के क्लास से बाहर चला गया, तो वहां पे क्या हुआ, वो बेंच खाली हो जाएगा ना। एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठा है तो बेंच खाली हो जाएगा, मतलब वहां एक खाली जगह क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई वहां पे ना। तो इसका मतलब ये हुआ वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये होगा कि अगर मैं यहीं पे ये बना दूं 1 2 3, चलो 3 बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप और भी ज्यादा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या कि इंटरस्टिशियल में बाहर से एटम्स आएंगे और जो ये इंटरस्टिशियल साइट है यहां पे आके बैठ जाएंगे, है ना। अगर हम क्लासरूम से इसको रिलेट करें तो जितने बेंच थे उतने बच्चे एक बैठे हैं, एक बेंच पे एक स्टूडेंट। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को बाहर से अंदर आना हो और एक बेंच पे अगर एक ही स्टूडेंट बैठेगा तो वो कहां बैठेंगे, जो 2 रो हैं बेंचेस की उनके बीच में जो खाली जगह है वहीं पे तो जाके बैठेंगे ना, और वही क्या होगी, इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आके वहां पे आके बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये नहीं आते तो इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था, ये नॉर्मल था। अब जैसे यहां पे पार्टिकल्स आ गए, अब क्या हुआ, इसके अंदर ना डिफेक्ट जनरेट हो गया। अब ये डिफेक्ट कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट्स पे आए, तो इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा गया। आई होप समझ में आया होगा। यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई थी तो वैकेंसी डिफेक्ट, यहां इंटरस्टिशियल साइट पे आए तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसके अंदर जो डेंसिटी है वो बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अब देखो वॉल्यूम तो उतना ही है, पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं मतलब मास बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या होगी, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखना ही, ठीक है। सिर्फ एक यही डिफेक्ट ऐसा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसके अंदर डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में। अब आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोटकी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा छोटा बना देता हूं उसको, यहां पे ऐसे ये इतना, ठीक है, और यहां लिख देते हैं कि डेंसिटी के साथ क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी, ये ठीक है। ध्यान रखना बाहर से एटम्स आएंगे और यहां पे आके बैठ जाएंगे। अब स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होगा, स्कोटकी डिफेक्ट में ये बनाई मैंने, ये बनाया मैंने क्रिस्टल, यहां पे प्लस, यहां पे यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक है। और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसके लिए भी बना देते हैं कि दोनों को चलो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। देखो ये दोनों की दोनों नॉर्मल है। अब करना क्या है, देखना क्या है कि ये जो होगा स्कोटकी डिफेक्ट और ये जो होगा फ्रैंकल डिफेक्ट, इनके अंदर यहां पे भी आयंस प्रेजेंट है, यहां पे भी आयंस प्रेजेंट है। कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्कोटकी डिफेक्ट शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई कौन स्कोटकी डिफेक्ट शो करेगा और कौन फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, इसका एक जनरल आइडिया है वो देखो स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इस पूरी की पूरी लैटिस से बाहर चले जाएंगे,
सेम टू सेम इसकी तरह, ठीक है। मतलब यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो फिर इसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम नॉन आयनिक की बात कर रहे हैं और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, हमेशा इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायंस मिस हो जाते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन और इक्वल नंबर ऑफ अनायन मिस होंगे तो ये इन्हीं को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये ऐसे प्रेजेंट रहेगा, चार्ज नहीं, होल्स जनरेट हो गए इनके अंदर, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे आप ट्वेल्थ में ही कि जो होल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे क्या। तो यहां पे क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ एक कटायन और एक अनायन यहां से क्या हो गया, मिस हो गया। अब यहां पे देखोगे तो जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही तो नेगेटिव चार्ज बचे हैं, क्योंकि देखो एक प्लस चार्ज गया एक नेगेटिव चार्ज गया, तो जितना पॉजिटिव चार्ज गया उतना ही तो नेगेटिव चार्ज बचा होगा, है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज बचा होगा। तो मतलब क्या होगा कि ये स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस है इसके अंदर, है ना, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ओवरऑल न्यूट्रल है ये। तो हुआ क्या कि स्कोटकी डिफेक्ट के अंदर ये वाली चीज हो जाती है। और फ्रेंकेल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो ये कटायन है ना, ये कटायन है, ये यहां से निकल जाता है और यहां से निकलने के बाद बाहर नहीं जाता, ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स है ना इनमें से किसी भी एक जगह पे आके चिपक जाता है। मतलब ये रहेगा इसी के अंदर, यहां से उठ के यहां गया और यहां ये दोनों बाहर चले गए थे, ठीक है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखो यहां पे भी इंटरस्टिशियल का जिक्र आ रहा है, लेकिन यहां पे आयंस बाहर से आ रहे हैं एक्स्ट्रा, और यहां वहीं से आयन उठ के इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहे हैं। जो कटायन था वो अपनी जगह से उठा और यहां चला गया, ठीक है। अब देखो ये भी आयनिक ये भी आयनिक, इसके अंदर ये दोनों बाहर चले गए और इसके अंदर ये यहां पे आ गया, ऐसा क्यों। देखो यहां क्या होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये एनायन है पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज होगा, कटायन और एनायन का जो साइज होगा वो क्या होगा, कंपेरेबल होगा। मतलब दोनों का जो साइज होगा उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कंपेरेबल होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कटायन और एनायन बाहर चले जाएंगे। और यहां क्या होता है, यहां कटायन का जो साइज होता है ना वो होता है स्मॉल, ठीक है, और जो एनायन का साइज होता है वो होता है लार्ज, क्लियर है। अब जो ये स्मॉल साइज वाला है, अब देखो ये बड़े बड़े साइज वाले एनायन हैं, जब ये अरेंज रहेंगे तो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस बचेगा और उस एम्प्टी स्पेस में स्मॉल कटायन इजीली आ सकता है, ठीक है। और अगर ये बहुत बड़े साइज के हैं तो यहां से बाहर जाने में भी कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। अच्छा इनको ना ये जो डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं इनको ना हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इनका रिलेशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफेक्ट दिखता है, ये ध्यान रखना। ये है कंपेरेबल साइज होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर स्कोटकी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी के साथ क्या इफेक्ट बढ़ेगा, भाई डेंसिटी बढ़ेगी कि डेंसिटी घटेगी। अब देखो आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो एटम्स कम हो गए ना यहाँ पे, मतलब जो आयंस कम हो गए तो यहाँ पे वॉल्यूम उतना ही है तो डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ देखो उतने ही प्लस चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज उतना ही वॉल्यूम है, सब कुछ वही है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे डेंसिटी डिक्रीज हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर से एटम्स आए और जिनकी वजह से डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। स्कोटकी डिफेक्ट में क्या हुआ, कंपेरेबल साइज था, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहां क्या होगा कि कटायन बाहर से नहीं आएगा इंटरस्टिशियल साइड पे आने के लिए, यहीं से इन्हीं में से कोई एक अपनी जगह छोड़ देगा और वहां पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लासरूम की हेल्प से समझाऊं तो सीधा ये हो जाएगा कि जितने बेंचेस हैं उतने स्टूडेंट अगर बैठे हैं, उन स्टूडेंट्स में से एक दो स्टूडेंट उठ जाए वहां से अपनी अपनी जगह से और बीच में आके बैठ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब कभी बोर्ड पे साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो बीच में आके बैठ जाते हैं कभी कभी कुछ देखने के लिए ना, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि उन्होंने अपनी जो जगह थी वो छोड़ दी और इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गए। तो क्या वो बाहर से आए नहीं आए, जितने स्टूडेंट पहले थे उतने ही हैं, तो मतलब डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी,
ठीक है, तो ये देखा हमने इम्परफेक्शन इन सॉलिड वाला। अच्छा, अब ये जो है ना स्कॉटकी डिफेक्ट है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जो स्कॉटकी डिफेक्ट होगा इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, KCl NaCl, ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं ZnS, ठीक है। अच्छा, और एक होता है सिल्वर क्लोराइड AgBr ये वाला डिफेक्ट भी शो कराता है, और AgBr ये वाला डिफेक्ट भी शो कराता है, तो इसको याद कर लेना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। AgBr से क्वेश्चन आते हैं CBSE बोर्ड और हरियाणा बोर्ड में आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो इतना हो गया, तो अभी हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सभी को क्या कर लेंगे, समराइज कर लेंगे। देखो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमें बात करनी है मोल्टन NaCl की, ठीक है, हम बात करेंगे मोल्टन NaCl की बात करेंगे, ठीक। अब मोल्टन NaCl में क्या होगा कि आपके पास जो NaCl के क्रिस्टल हैं उनको वो किसकी प्रेजेंट किसकी फॉर्म में है, वो आपने उनको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, है ना, तो मेल्ट हो गए, है ना, तो मोल्टन स्टेट में। तो जब इनके क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये यहां तक खत्म हो चुका है और मैं इसके अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब कुछ ऐसे होगा। हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसका। अब देखो, अब जब मोल्टन स्टेट की हमने बात की, तो मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मोल्टन स्टेट में ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। NaCl की जब मोल्टन स्टेट की बात करेंगे तो ये भी प्रेजेंट होगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब ये जो होगा, ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और इस पे चार्ज कितना होगा, ये ऐसे प्रेजेंट रहेंगे 2Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है, तो क्लोरीन तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि ये जो है ना, ये स्ट्रोंशियम, ये किसी एक की जगह ले लेगा 2+। अब अगर ये 2+ बना लेगा, तो एक और Na पॉजिटिव को यहां से क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मतलब अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा ये, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके अंदर सीन देखो क्या होगा पूरा का पूरा, कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर उनके अंदर कोई दूसरी तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, हम कहेंगे कि ये इसके अंदर इम्प्योरिटी है। वो इम्प्योरिटी कब बनती है, तब उनका अमाउंट कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इम्प्योरिटी की बात हो गई। तो इम्प्योरिटी की वजह से अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, भाई क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी की वजह से इम्परफेक्शन आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहां की अगर हम बात कर ले कि मोल्टन NaCl की, तो मोल्टन NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ साथ स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी होते हैं, 2 Cl नेगेटिव। तो यहां कुछ तो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव होंगे ना, कुछ तो होंगे जो इसके जगह पे आएंगे। अब एक Na पॉजिटिव को इसने रिप्लेस कर दिया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंप्लीट को, तो एक और Na पॉजिटिव को बाहर जाना पड़ेगा, तो इस पे 2 नेट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये भी हुआ क्या कि भाई ये क्रिस्टल जो लैटिस की हम बात कर रहे थे, क्रिस्टल की बात कर रहे थे, था तो ये NaCl का, और इसके अंदर स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव की क्या आ गई, इस टाइप की इम्प्योरिटी आ गई इसके अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ, सॉरी भाई, इसकी वजह से इसके अंदर डिफेक्ट जनरेट हो गया, क्लियर है। इसकी वजह से क्या हो गया, इसके अंदर डिफेक्ट आ गया, और ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्लियर है। चलो, हमने आज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में पॉइंट डिफेक्ट में
स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिस्कस कर लिया। एक बार फिर देख लेते हैं, सभी को एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने देखा कि नॉन आयनिक सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स के केस में, ठीक है। जब नॉन आयनिक सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा तो वहां पे हमें वैकेंसी डिफेक्ट मिला और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मिला, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था कि आपके पास जो क्रिस्टल लैटिस थी वहां से आयंस की नॉन आयनिक की बात करें, वहां से एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वहां से क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाएंगे। जैसे क्लासरूम से कुछ बच्चे उठ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम में जब बच्चे बैठे थे तो अपनी जगह पे क्या थे, उन्होंने अपनी अपनी लैटिस पॉइंट अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी। वहां से कुछ बच्चे उठ के बाहर चले गए, एक दो तीन जो भी। उसके बाद क्या हुआ, वो वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसलिए इसको क्या कहा कि वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हो गया, इम्परफेक्शन आ गया इसके अंदर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो लैटिस साइट्स हैं वो तो सारी की सारी बिजी रहती है, वहां पे तो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। बाहर से एटम्स और मॉलिक्यूल्स आगे इंटरस्टिशियल साइट्स पे आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी इसकी हो जाती है इंक्रीज और यहां पे इसकी डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज। उसके बाद हमने पढ़ा आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमने बात की स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट में क्या था, स्कोटकी डिफेक्ट में था कि भाई कंपेरेबल साइज होना चाहिए ताकि एनायन और कटायन आपस आसानी से निकल सके, ठीक है। कटायन यहां से उठ के कहीं इंटरस्टिशियल साइट पे ना आ सके, क्योंकि इतना स्पेस बचेगा ही नहीं यहाँ पे कि एक कटायन वहां पे आ सकता है उस इंटरस्टिशियल साइट पे, तो बाहर ही जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेरेबल साइज हो, ठीक। तो कंपेरेबल साइज की वजह से इक्वल नंबर ऑफ अनायंस और इक्वल नंबर ऑफ कटायंस। अगर हम बात करें कि अगर यहां से 2 कटायन और 2 अनायन मिस होंगे तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ अनायंस और इक्वल नंबर ऑफ कटायंस होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये स्कोटकी डिफेक्ट हो जाएगा। तो स्कोटकी डिफेक्ट में डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी हमारी हो जाएगी कम, डिक्रीज हो जाएगी। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था, फ्रेंकल डिफेक्ट में था कि कटायन जो थे उनका साइज बहुत छोटा था, स्मॉल साइज था, और अनायन का साइज बहुत बड़ा था। तो जब अनायन पैक थे, ठीक है, अनायन क्लोजली पैक थे, तो उनके बीच में कुछ जगह भी बची इंटरस्टिशियल, है ना। तो वहां पे जो इंटरस्टिशियल साइट थी वो इतनी कम थी और साइज भी छोटा था इन कटायंस का, तो ये कटायंस इजीली वहां पे आके सेटल हो सकते हैं। तो क्या होगा, इनके अंदर डेंसिटी सेम रहेगी। इनका एग्जांपल रहेगा KCl, NaCl, यहाँ पे आप जिंक सल्फेट है ZnS। ये AgBr दोनों में प्रेजेंट होता है। ये स्कोटकी डिफेक्ट भी शो कराता है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो कराता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जब भी क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा इम्प्योरिटी की वजह से तो वहां पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। भाई NaCl का क्रिस्टल था, वहां पे ये आ गया स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, तो ये इम्प्योरिटी का काम कर रहा है ना। अगर ये इम्प्योरिटी का काम कर रहा है तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। लेकिन इसके अंदर जितने भी स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आएंगे उतने ही होल्स जनरेट हो जाएंगे, है ना। क्यों, अगर मान लो कि ये एक और स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ गए, है ना, तो एक तो इसकी जगह पे आया वो Na पॉजिटिव और एक और को वहां से जाना पड़ेगा, तो 2 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आए तो 2 होल जनरेट हो गए। क्लियर है। चलो, इतना हमने पढ़ा। ये अभी तक जो भी पढ़ा ये था सारा के सारा डिफेक्ट्स के बारे में। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी है। एनसीईआरटी से रीडिंग लेना ना भूलें, ठीक है। एनसीईआरटी से रीडिंग लेने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। थैंक यू।